दोस्तों एसएससी से सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती हैं और ये जो पोस्टें निकली हैं ये 4187 पोस्टें इसमें आई हैं। पूरी डिटेल हम समझते हैं और बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक की होती है दिल्ली पुलिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। थोड़ा सा आप अच्छा सा मेहनत कर लें, फिजिकल आपका अच्छा हो और थोड़ी सी रिटर्न की तैयारी कर लें तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, 4 मार्च 2024 को इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक के ये फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। तो क्या है इसका पूरा प्रोसेस हम जरा समझते हैं इसमें किस तरीके से होगा। तो पहले पोस्टें हम देख लें। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें हैं वो आपकी दिल्ली पुलिस में है, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, सीआईएसएफ में है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है, सीआरपीएफ में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है, आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है और एसएसबी है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल में। तो सभी इंस्पेक्टर रैंक की पोस्टें हैं, 4000 के ऊपर हैं। तो देखते हैं ज़रा जो इसका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है तो इसको हम पूरी तरह से समझते हैं। तो देखिए इसमें पहले जो है आपका ज़रा हम अब नोटिफिकेशन को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं बोर्ड जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, 4187 पोस्टें हैं। 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ही अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। पेपर 1 होगा इसमें। पेपर 1 जो होगा वो 4 इसमें सब्जेक्ट होंगे, जीके होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। ठीक है, 50-50 नंबर के होंगे। आगे अभी हम देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका देखा जाएगा जैसे सीना है आपकी लंबाई वगैरह, और एफिशिएंसी में कूदना फादना दौड़ाना ये जो भी होगा इसमें वो रहेगा एफिशिएंसी टेस्ट में। फिर जब आप ये पास कर जाएंगे तो आपको देना होगा जो कि इंग्लिश का होगा 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। सैलरी इसमें जो है 35,400 से या 1,12,400 के बीच में। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, लेवल 6 की। ठीक है, लेवल 6 की पोस्ट है ये। जहाँ आप होंगे दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें टीयर 1 जो एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 9, 10, 13 मई 2024 को होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। टीयर 1 का 4 चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी अभी अगर आगे समझते हैं ठीक है, टीयर 1 का पेपर होगा। जब पास हो जाएंगे तभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज का जो सेकंड पेपर होगा बाद में ही होगा। ठीक है, ये डेट्स हैं तो देख लीजिए आप इसको, थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या है, तो ये आपका जो 4 मार्च 28 मार्च को जो है लास्ट डेट है और फिर उसके बाद जो है इसका पेपर 1 जो होगा, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर फिजिकल होगा, उसके बाद टीयर 2 होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर ये वैकेंसीज़ है, पूरी इसकी डिटेल है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या लेते हैं, क्वालिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन लेते हैं। ठीक है, आप जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, यानी आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन ही होना चाहिए आपका। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। और देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो सब इंस्पेक्टर है जीडी और सीएसएफ बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी। जो है एज जो है आपकी 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल। फिर इसमें छूट भी दी जाती है, आयु में छूट जो दी जाती है किस तरीके से दी जाती है ज़रा देखिएगा। तो SC ST को दिया जाता है 5 साल, OBC को दिया जाता है 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। बाकी आपको वीडियो वगैरह जो और है डिपार्टमेंटल वगैरह वो ये उम्र दी गई है, देख सकते हैं आप। और 20 से जनरल के लिए 20 से 25 साल तक होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है। तो पेपर स्टेज 1 जो होगा, पेपर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, उस पर 4 चीज़ें आएंगी भी देखते हैं। पेपर 2 जो स्टेज 2 होगा उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों होगा, PET PST दोनों होगा। स्टेज 3 में जो आपका होगा दूसरा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें केवल इंग्लिश आएगी, कंप्रीहेंशन वगैरह। ठीक है, 200 नंबर की। फिर चौथे स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, DME बोला जाता है, डिटेल मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब जरा हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो जो पेपर 1 होगा उसमें 4 चीज़ें आएंगी, जनरल इंटेलिजेंसी आएगी यानी रीजनिंग आएगी, जीके आएगी और मैथ आएगी और इंग्लिश आएगी। 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। 1/4 आपकी निगेटिव रहेगी, 0.25। ठीक है, 1/4 निगेटिव रहेगी आपकी। और जब आप पास कर जाएंगे तो आपका होगा एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। जब उसको भी पास कर जाएंगे तब आपका होगा सेकंड स्टेज का टेस्ट। ठीक है, पेपर 2 यानी पेपर 2 होगा। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज का होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। फिर उसके बाद मेडिकल हो जाएगा आपका और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़रा पेपर 1 का हम सिलेबस समझ लेते हैं। जो पेपर 1 का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो रीजनिंग में जो आपका रहेगा वर्बल रीजनिंग रहेगी और नॉन वर्बल दोनों आएगी रीजनिंग, सिलोजिज्म वगैरह, सर्कुलर। ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, डबल लाइन अप, शेड्यूल्डिंग आएगा, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमने आपको वीडियो बना के डाला है कि कैसे हम रीजनिंग लगाते हैं। ठीक, जनरल नॉलेज में रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, अवार्ड्स रहेगा, बुक्स रहेगी, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह भी आएगी। जो जीके है वो यही होती है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे मैथमेटिक्स में परसेंटेज है, नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगी, एलिमेंट्री मैथ आएगी, और रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रेशन, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम, ठीक है, एज वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सीरीज, तो ये लगभग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इंग्लिश जो आएगा आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी और वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव, पैरा जंबलिंग, फिल इन द ब्लैंक, कॉमन एरर, ठीक है, ग्रामर प्लस वोकैब के ही ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जो बुक्स आपको लेनी है वो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि कौन सी बुक्स लेनी है आपकी, किस बुक से पढ़ना है। तो रीजनिंग में जो है आपका केपी सिंह की एक किताब आती है, वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग की किताब है, केपी सिंह की पढ़ सकते हैं आप। जनरल नॉलेज जो है आप जीके जो पढ़ना है आपको तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट ही अच्छी जीके है, ठीक है। लूसेंट ले लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैगजीन में जैसे सक्सेस मिरर है या सामान्य ज्ञान दर्पण आती है, अच्छी किताबें हैं, ठीक है, या घटना चक्र की भी आती है, ठीक, वो ले सकते हैं आप। मैथमेटिक्स में आप RS अग्रवाल ले लीजिए, बस उसी को लगा डालिएगा, ठीक है, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में आप SP बख्शी ले लीजिए, SP बख्शी आती है और ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, उसकी किताब बहुत अच्छी किताब है, एक ही किताब ले लीजिए, बस 4 किताबें ये लीजिए और एक करंट की ले लीजिए कोई। इसके अलावा फिर एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, यानी चारों चीज़ों का मिला के होता है, 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट आप कम से कम जो है 25 से 30 लगाइएगा एग्जाम तक के, पहले शुरू में बेसिक तैयार कर लीजिए, फिर एग्जाम तक के सेट ज़रूर लगाइएगा। बिना सेट लगाए आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, पूरा सेट लगाइए, फिर उसको एनालिसिस करिए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और गलत क्वेश्चन को फिर से एक बार सही करने की कोशिश करिए, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा आप आपका। फिर इसमें सैलरी वगैरह हमने बता दिया, लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।